और प्यारे बच्चों कैसे हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट्स का पार्ट 1 पढ़े, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये भी एकदम मज़ेदार होने वाला है, बहुत अच्छा चीज़ सीखेंगे। बस 10-15 मिनट हमारे साथ बने रहना है। तो आगे बढ़ते हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब क्या बोले हैं, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होते हैं। प्यारे बच्चों, एक अच्छा पुस्तक ज़िंदगी बदल सकती है, 1000 दोस्तों के बराबर होती है। पुस्तक का संगत जरूर करना चाहिए, अच्छी किताबों का। अब देखिए, शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, जैसे मान लीजिए 25 का क्यूब हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 25 क्यूब का मतलब होगा 25 इंटू 25 इंटू 25। सिंपल तो ये है कि 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लें और जितना आएगा उसको हम 25 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन शॉर्टकट मेथड मतलब एक नया मेथड आपको सीखना है। उसको सीखने के लिए एक फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकते हैं? तो कैसे निकालेंगे? a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 3 टाइम्स, क्योंकि ये क्यूब है किसका, a प्लस बी का। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हम 3 टाइम्स दे दिए। अब पहले इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रयोग करते हैं। इससे इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को a से करेंगे a स्क्वायर, क्योंकि ये भी प्लस a भी प्लस 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 ही होगा, प्लस a को b से करेंगे तो ab, फिर b को a से करेंगे तो ba, b को b से करेंगे तो b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया और क्या बचा रहेगा, a प्लस b बचा रहेगा। फिर करते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी और बी ए दोनों तो एक ही चीज़ है, कम्यूटिव लॉ, मतलब a की जगह b की जगह, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2ab हो जाएगा। भाई ए बी आप कहीं लिखो और बी ए लिखो तो एक ही बात तो हुआ, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, कम्यूटेटिव लॉ से हम देख चुके हैं। और प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब इस तीनों का इस दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ए स्क्वायर को a से करेंगे तो a क्यूब, ए स्क्वायर को b से करेंगे तो a स्क्वायर b, प्लस 2ab को फिर a से करेंगे तो 2a स्क्वायर b, फिर 2ab को b से करेंगे तो 2ab स्क्वायर, और फिर b स्क्वायर को a से करेंगे तो b स्क्वायर a, और b स्क्वायर को b से करेंगे तो b क्यूब इक्वल टू a क्यूब। देखिए a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी दोनों लाइक टर्म है, दोनों में a स्क्वायर बी, इसमें भी a स्क्वायर बी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3a स्क्वायर बी होगा। जैसे मान लीजिए 2 मैंगो में 1 मैंगो ऐड करेंगे 3 मैंगो होगा ना। तो इसी तरह ये लाइक टर्म में हम क्या करते हैं, जो इसका 2 का कोफिशिएंट है, यहाँ 1 का कोफिशिएंट, दोनों को हम इक्वल रखते हैं, 3 कर देते हैं। फिर देखिए 2ab स्क्वायर और बी स्क्वायर ए कहिए या ए बी स्क्वायर, माने कहीं ए बी स्क्वायर लिखा हो कहीं बी स्क्वायर, दोनों तो एक ही बात है ना, क्रम बदल गया है इसका। तो 2ab स्क्वायर और बी स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है। क्या फॉर्मूला, फिर से याद करिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस फॉर्मूला को याद करना है। अब इसी के सहारे हम इसको निकालते हैं। जैसे 25 का कह रहा था होल क्यूब निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड से, तो हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 25 का हमें शॉर्टकट मेथड से निकालना है। तो 2 को a मान लीजिए, 5 को b मान लीजिए, और इसका क्यूब करना है 3ab स्क्वायर और b क्यूब। ये फॉर्मूला है ना,
इसमें ऐड है, इसमें ऐड नहीं देना है। तो ए क्यूब का मतलब 2q और 3 ए स्क्वायर बी मतलब 2 स्क्वायर बी की जगह 5 और फिर 3 ए की जगह 2 बी स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर बी क्यूब है तो 5 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब 8, 2 जो 4 और 3 जो 12, 5 60, 5 जो 25 और 2 जो 50, 150 और 5 क्यूब 125, ये लिख लिए। अब करेंगे फर्स्ट डिजिट, यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। ये 12 है, इस 12 को कैरी करके यहाँ ले आएंगे तो 162। फिर ये इसका फर्स्ट डिजिट हम अंडरलाइन किए, इसको 16 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है, हो जाएगा 76। फिर इसको हम अंडरलाइन करेंगे, 7 को यहाँ ले आएंगे तो 15, क्या आ जाएगा। अब आंसर क्या होगा, लास्ट वाले को पूरा अंडरलाइन करेंगे तो 15 और जो अंडरलाइन है लिख लेंगे 6 2 5, 15,625। देखो क्या किए, हम पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखे, प्लस चिन्ह नहीं लगाए। तो a क्यूब और सबका वैल्यू देके a की जगह 2, b की जगह 5 ये निकाल दिए। यूनिट डिजिट को रहने दिए और सारे डिजिट को कैरी कर दिए, ऐड कर दिए। तो 162 2 को फिर रहने दिए, इस 2 डिजिट को कैरी किए 16, फिर हम ऐड कर दिए, फिर 6 को रहने दिए, 7 को कैरी किए, ऐड कर दिए, लास्ट वाले को अंडरलाइन। अब जो अंडरलाइन है लिख लिए 15, ये 6, ये 2 और ये 5, इसको हम कर लिए। मतलब शॉर्टकट मेथड। वैसे 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें फिर 25 से, तो यही आएगा। तो पूरा उम्मीद है आप लोग सीखे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह 47 का करना है शॉर्टकट मेथड से। तो फिर देखिए 47 का क्यूब करना है, तो इसको a मान लीजिए, इसको b, ठीक है। तो a क्यूब 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर और b क्यूब, ऐसे ही तो लिखते हैं। a के जगह 4 क्यूब और 3a के जगह 4 है तो 4 स्क्वायर इंटू b के जगह 7 है 7, फिर 3a के जगह 4 है 4 और b के जगह 7 स्क्वायर और b के जगह 7 क्यूब। तो 4 4 जा 16, 16 4 4 जा 16 और 4 जा 64, ठीक है। 4 4 जा 16, 48 इंटू 7, ये 12 इंटू 49 और ये 7 7 जा 49 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 64 ही रहेगा। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 49 को 12 से कर दीजिए, फाइव 8 ठीक है। फिर इसको ठीक, अब सब मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब जो यूनिट में रहेगा उसको अंडरलाइन किए, इस दोनों को यहाँ फॉरवर्ड कर दीजिए, ये हो गया। फिर यूनिट में रह दीजिए 62 को यहाँ फॉरवर्ड कर दीजिए, फिर यूनिट रहेगा 39 को यहाँ फॉरवर्ड कर देंगे और सबको लास्ट वाले को पूरा पूरा अंडरलाइन करेंगे। तो देखिए 1038, इसमें 2 और इसमें 3, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से प्यारे बच्चों हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर x इज दैट नंबर हुज क्यूब गिव्स x। क्या कह रहा है, द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर हुज क्यूब इज गिवन x। सपोज कीजिए 5 का क्यूब क्या होगा 125, तो इसका मतलब अगर कोई पूछे 125 का क्यूब रूट निकालना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125,
तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। यानी जिसका ये क्यूब है, 5 का क्यूब है 125, तो 125 का क्यूब रूट 5 होगा। जैसे 2 का क्यूब 8 होगा, तो 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, माने 125 को एक तो ऐसा लिखे फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125, या 125 यहाँ 3 डाल दोगे। जैसे अगर 25 है, स्क्वायर रूट लिखते हैं सीधे ऐसे कर देते हैं, यहाँ 2 लिखना जरूरी नहीं, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। लेकिन क्यूब रूट में यहाँ 3 लिखना जरूरी है, स्क्वायर रूट में 2 हिडन है, नहीं है तब भी मान के चलिए 2 है। तो क्यूब रूट लिखने के लिए ऐसा हम लिखते हैं। तो कह रहा है जैसे 125 का क्यूब रूट निकालना हो तो 5 क्यूब का 125 होगा, इसका 125 का क्यूब रूट 5। अगर निकालना हो क्यूब रूट, सपोज करो 125 का क्यूब रूट अगर निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे, तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। 125 का 5 जा 5 जा, तो देखिए 125 इज इक्वल टू 5 क्यूब, तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 125 आंसर 5, क्योंकि 5 का क्यूब है तो इसका मतलब 125 का क्यूब रूट कितना होगा, 5 होगा। क्यों होगा, तो एक चीज और मैं समझाना चाह रहा हूं कि देखो ऐसे समझिए, 125 का अगर क्यूब रूट प्यारे बच्चों निकालना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 125, यहाँ कुछ भी पावर नहीं है तो ये ऊपर चला जाएगा, इसके अंदर का ये नीचे आ जाता है। तो 125 को हम लिखते हैं 5 क्यूब और उसका पावर 1/3। तो पावर एक से ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, देखो 5 आंसर आ गया। फिर से समझिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं तो 1 पावर दे दो, इसमें 3 है। तो अगर इसको हम रूट ये करनी का चिन्ह हटाएं अगर, तो 1 ऊपर आ जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। कहीं अगर सपोज करो 5 टू द पावर 2/3 लिखा है, इसका मतलब ये 5 पे ये 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 125 5 क्यूब होगा, 1/3 ये है, तो मल्टीप्लाई होगा, एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 आंसर होगा। या सीधा सीधा याद रखिए कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लें, अगर क्यूब के फॉर्म में जो आया तो उसका क्यूब रूट ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस सब का देखो क्यूब रूट निकालना है तो ऐसे ही निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन से। जैसे 216 है तो 2 1 जा और 2 8 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा। तो देखो 216 इज इक्वल टू 2 क्यूब, क्योंकि 2 3 टाइम्स है, 3 क्यूब, इसका मतलब 2 इंटू 3 का क्यूब हुआ, तो इसका मतलब 216 का क्यूब रूट 2 3 जा 6 होगा, क्योंकि किसका क्यूब है, तो 6 का क्यूब, तो जिसका क्यूब होता है क्यूब रूट वही आंसर होता है। इसी तरह 512 को भी हम निकाल देंगे। 512 को निकालेंगे तो 2 2 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 128, 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 जा। ठीक है, तो 512 का देखो क्या हो गया, 2 पे 1 2 3 2 क्यूब, फिर 1 2 3 तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, फिर 1 2 3 2 क्यूब, तो सबको अंदर कर दो क्योंकि सब पे क्यूब है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 का क्यूब, इसका मतलब 8 आंसर आ जाएगा। 8 का क्यूब 512 है तो 512 का क्यूब रूट 8 होगा आंसर। इसी तरीके से देखिए, इसको भी क्यूब रूट निकालने के लिए बोल रहा है, तो 125 इंटू 64 का क्यूब रूट। एक तरीका हुआ कि इसका हम पूरा मल्टीप्लाई करें और तब निकालें। दूसरा तरीका क्या है कि
125 किसका क्यूब है? 5 क्यूब। और 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। तो दोनों को अंदर कर दीजिए, 5 × 4 का होल क्यूब हो जाएगा। क्योंकि क्यूब को फॉर्म में अगर अलग अलग हो तो दोनों को एक साथ हम बेस को कर सकते हैं। जैसे कहीं 2 क्यूब × 3 क्यूब लिखा हो तो 2 × 3 का होल क्यूब कर सकते हैं, कोई वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। तो 20 का होल क्यूब, तो अब देखिए 20 का क्यूब, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 20। पावर 3 होना चाहिए तो उसका क्यूब रूट इतना ही होगा। और इस तरह 216 का निकाल दीजिए। 216 का कैसे निकालेंगे? तो 2 1 जा 254, 2 27, 3 9 जा 3 3 जा। तो देखो 2 2 2 3 टाइम्स हो गया, 3 3 3 3 टाइम्स, मैंने 2 × 3 का क्यूब। तो 216 इज इक्वल टू, तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 आंसर हो जाएगा। जिसका क्यूब है 6 का क्यूब 216 का क्यूब रूट 6। ठीक है। अब एक क्वेश्चन था -343। तो इस केस में क्या करना है? -343 में एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर माइनस हो -343 का क्यूब रूट, तो कुछ नहीं, माइनस चिन्ह थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। तो 343 को हम फैक्टराइज करेंगे। 7 से तो हो रहा है, तो हाँ 7 4 जा 28 और 6 7 9 जा, फिर 7 7 जा, तो 343 का 7 क्यूब हो गया। तो अगर 343 का क्यूब रूट निकालने के लिए बोले तो 7 आंसर आएगा, लेकिन माइनस में था तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? माइनस। क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालें तो नेगेटिव ही होगा, या नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालें तो नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब इसका -7, मैंने 343 का क्यूब रूट 7 हो गया और माइनस चिन्ह को यहाँ ले आए। तो आगे देखते हैं। क्यूब रूट ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में भी क्या करते हैं कि न्यूमरेटर का ऊपर निकाल देते हैं, डिनोमिनेटर का नीचे निकाल देते हैं। अगर दोनों एक साथ हो तो हम ऊपर का ऊपर निकाल लेते हैं क्यूब रूट और नीचे का नीचे। जैसे 125/512 का क्यूब रूट, तो 125 का अलग निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और 512 का निकालेंगे तो लगभग 8 आ जाएगा। तो इस तरह 5/8 हो जाएगा, ये 5/8। इस तरह हमने क्या सीखा कि रेशनल नंबर केस में न्यूमरेटर का अलग निकाल देते हैं, डिनोमिनेटर का अलग क्यूब रूट निकाल देते हैं। अब 729 का क्यूब रूट, तो फिर क्या करेंगे? फैक्टराइज कीजिए। 3 2 जा 2 8 जा, तो 729 इज इक्वल टू, देखिए, और 3 1 बार, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, यहाँ भी 3 होगा। हाँ 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो 3 का क्यूब इंटू 3 क्यूब, तो 3 × 3 का क्यूब 9 क्यूब, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9। और इसी तरीके से हम 1728 का भी निकाल सकते हैं। टू 8 जा 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, 2 2 जा
254, 227, 39, 3 3 जा, तो 2 देखो 1 2 3, 2 क्यूब, फिर 2 का 1 2 3, 2 क्यूब, 3 भी 3 टाइम है, 3 क्यूब, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 का क्यूब, इतना होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि इसका क्यूब है तो क्यूब रूट निकालने के लिए केवल इसका होगा, तो 2 2 जो 4 और 3 जो 12 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है। क्यूब रूट ऑफ ए निगेटिव परफेक्ट क्यूब, अभी भी बताए थे कि अगर निगेटिव जैसे -343 था तो निगेटिव का हम माइनस बाहर कर देते हैं और जो पॉजिटिव बचता है उसका क्यूब रूट निकाल देते हैं। जैसे मान लो -5 का अगर हम क्यूब करें तो -5 इंटू -5 इंटू -5, तो 125 -125, इसका क्यूब रूट तो -5 होगा, तो बस 125 का हम क्यूब रूट निकाल देंगे 5 और उसमें माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो वही कह रहा है कि माइनस बाहर हो जाता है क्यूब रूट निकालते समय।